तो बच्चों आज करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम पियर्सन। और एक्सरसाइज 8.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 75, इट्स लेंथ इज 2 होल 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हम लोगों को गिवन है एंड हमने लिख दिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू जो भी उसकी वैल्यू है वो हम उसके सामने लिख देंगे, डेट इज 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू है, हम लोगों ने उसके सामने उसे लिख दिया। ठीक, नाउ इसके बाद हम लोगों को गिवन था कि इट्स लेंथ इज 2 होल 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है ना उसकी ब्रेथ की 2 होल 3/5 है। तो बेटा देखो इस टाइप की कंडीशन में जब भी बोला जाएगा लेंथ उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 होल 5 टाइम्स है, तो हमको यहाँ पे लेट करना होता है किसी भी एक वैल्यू को, या तो लेंथ को या ब्रेथ को। तो वो कैसे पता चलता है हम लोगों को किसको लेट करना है, जो बाद में दिया होता है। जैसे लाइक लेंथ इज़ 2 होल 3/4 टाइम्स, तो लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की 3/4 टाइम्स है, तो बाद में किसका जिक्र हो रहा है, ब्रेथ का। तो यहाँ पे हम लोगों को लेट करना है लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है लेंथ इज 2 होल 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पर बोला लेंथ जो है ब्रेथ का 2 होल 3/4 टाइम्स है। तो अगर हमारे पास ब्रेथ आ जाए लेट ब्रेथ इक्वल्स टू, तो उससे हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया ब्रेथ x, तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी इसका 2 होल 3/4 टाइम्स। ठीक है, टाइम्स बेटा वर्ड जो होता है ना, टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ट्वाइस थ्राइस, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बोला था लेंथ जो है 2 होल 3/4 टाइम्स है, टाइम्स वर्ड है, तो 2 होल 3/4 टाइम्स की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, ब्रेथ में। तो हाँ यहाँ पर मैंने वही किया है, लेंथ इक्वल्स टू 2 होल 3/4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और ब्रेथ। ना इसको सॉल्व किया मैंने, ये हो गया 11/4। हम लोगों के पास लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है, बट वो आई है एक्स की फॉर्म में। तो ये एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन था उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हम लोगों को, है ना। तो इसकी हेल्प से हमें निकालना है, तो पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जैसे एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएं तो पैरामीटर क्या चीज़ होती है उसमें हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, साइड्स का प्लस, हाँ बेटा, साइड को प्लस कर दें। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। Sir, ठीक है, your voice is not clear. हाँ क्या क्लियर, ही हैज अ नेटवर्क इशू। बेटा अभी ठीक है ना नेटवर्क। सर आपकी आवाज़ क्लियर है, उसके पास नेटवर्क इशू होगा उसका। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड उसका हर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही किया कि उसकी अपोजिट साइड को इक्वल रख दिया। जैसे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी एंड ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ। अब पैरामीटर होता है बेटा किसी भी एक साइड को, या फिर आप कह लो कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे ये साइड प्लस ये साइड, ठीक है, ये साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, जब हम सारी साइडों का सम करेंगे तो उसे को हम बोलते हैं पैरामीटर किसी भी फिगर का। ठीक है, जो भी फिगर लाइन से मिलके बनी होती है ना उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैरामीटर। एंड जो फिगर पैरामीटर कर्व्ड से मिलके बनी होती है, मतलब कर्व्ड मतलब जो होती है ऐसे घूमी घूमी सी, ये कर्व्ड होता है, ये कर्व कहलाता है। ये ऐसा जो होता है ना इसको कर्व बोलते हैं। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है,
जो लाइन से मिलके बनी है फिगर वो होती है, उसके लिए पैरामीटर यूज़ करेंगे वर्ड, ठीक। एंड जो कर्व से मिलके बनी है या आर्क से मिलके बनी है उसके लिए हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो पैरामीटर होता है ऑल साइड का सम, तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और लेंथ ऐड होके हो जाएगी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रेथ ऐड होके हो गई 2 ब्रेथ। अब यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये रफ वर्क था, इसको आप साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। तो अब हम लोग, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड जो वैल्यू हमको गिवन है उसको फिल कर देते हैं। जैसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को गिवन था 75 है, एंड यहाँ पे 2 एल की वैल्यू आई है हमारी 11/4x प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमारी x, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 75 इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर दोनों x वाली वैल्यू है तो ये ऐड हो जाएगी, बट इसके फ्रैक्शन में 4 है तो दोनों के नीचे मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लूँगा एलसीएम। तो ये हो गया 11x प्लस 4x, ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एंड उसके बाद हो गया हमारा 75 इक्वल्स टू 2, 11 प्लस 4 हो गया हमारा 15x अपॉन 4, ठीक है। एंड हम लोगों को क्या निकालना है, देखो पहले ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे की तरफ है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हमारे पास इधर की तरफ तो है 75, इधर की तरफ बचा 15/2x। तो बेटा x निकालने के लिए जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड ले जानी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। ये जितनी भी वैल्यू है इनको हमें ले जाना है दूसरी साइड। तो वो जाती कैसे, क्रॉस में, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, क्रॉस में जाती है। तो हम लोगों का हो जाएगा 75 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू x। 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और x ही हमारी ब्रेथ थी, तो ब्रेथ हो चुकी है हम लोगों की कितनी बेटा, 10। एंड लेंथ हो चुकी है हम लोगों की, लेंथ कितनी थी हमारी बेटा, 11/4x। तो x है उसके साथ इंटू में, तो 11/4 इंटू 10, 2 से काटा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, एंड ये आ गया 55/2। यूनिट आप देख लीजिए सेंटीमीटर में है तो इन दोनों के आगे लिख दीजिए सेंटीमीटर, एंड अगर मीटर में होता तो इन दोनों के आगे लिख देते हैं मीटर। समझ में आया बेटा सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। समर बेटा आपको समझ में आया? यश, यश कह रहा, देवेंद्र आपको, आदित्य आपको बेटा? देवेंद्र आपको आ गया बेटा? आगे करें अभी हम लोग? यस सर। ठीक है, चलो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बोला है डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज एंड हिज। सर योर स्क्रीन इज नॉट स्टार्ट। नॉट स्टार्टिंग बेटा, वो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा ना, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना तो मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। नाउ क्लियर? अभी दिख रही है? नो विजिबल बेटा? ये सर दिख रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। बोला डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज, रमन की प्रेजेंट एज का 3/5 एंड हिज एज आफ्टर हिज एज 4 ईयर एगो, मतलब उसकी एज अब से 4 साल बाद जो भी होगी, इन दोनों का डिफरेंस इज 0। उसका डिफरेंस दिया हुआ है हम लोगों को 0। व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसकी एज 5 ईयर्स बाद कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सबसे पहले बोला लेट एज ऑफ रमन, हमने यहाँ पे रमन की एज लेट कर ली, लेट एज ऑफ रमन
इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब आगे हमें दिया हुआ है डिफरेंस, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंस इक्वल्स टू, वो हम लोगों को दिया हुआ है 0। किस चीज़ का डिफरेंस दिया है, बोला 3/5 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई रमन्स प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ये तो है एक्स, माइनस डिफरेंस मतलब तो माइनस ही करना होगा ना बेटा, माइनस हिज एज 4 ईयर एगो, उसकी एज 4 ईयर एगो 4 साल पहले। तो अगर अभी x है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी बेटा, x माइनस 4 ही तो रही होगी, है ना। आप ही बताओ, जैसे आप अभी सारे के सारे 13 या 14 ईयर्स के होंगे ऑन एन एवरेज, चलो मैं ले लेता हूँ 13 ईयर के हो आप लोग। तो अगर मैं बात करूँ 4 ईयर्स पहले कितने रहे होंगे, तो 13 माइनस 4 ही तो करोगे, 9 ईयर्स के बोलोगे, है ना। मैं बोलूँगा बच्चों आप बताओ मुझे आपकी एज अब से 3 ईयर्स पहले क्या रही होगी, तो आप बोलोगे सर 10 ईयर्स। कैसे बताया, आप अपनी एज में से 3 माइनस कर दोगे। तो यहाँ भी तो हम लोग यही कर रहे हैं, उसने बोला था डिफरेंस बताना है किसका, 3/5 ऑफ रमन एज, रमन की एज कितनी थी x, तो यहाँ रख दिया 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, फिर डिफरेंस मतलब होता है माइनस, किसको माइनस करना है, हिज एज 4 ईयर्स एगो, उसकी एज कितनी थी x, 4 ईयर एगो कितनी हो जाएगी x माइनस 4, ठीक। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है इज़ 0, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इज़ 0। तो पहले हम लोग यहाँ से ना एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा गया है वो हम लोग कर लेंगे ईजिली, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है हिज एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, तो पहले अभी की तो निकाल लें। तो 3/5x माइनस के अंदर इंटू माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया, ये हो गया 3x एंड पूरे के अपॉन में आ जाएगा 5 माइनस 1 के डेल में 5 बार में, तो इसमें 5 से इंटू, एंड प्लस 1 के डेल में 5 बार में, तो इसमें भी 5 से इंटू, है ना। न्यूमरेटर में इंटू हो जाती है ना बेटा, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही है, जो भी एलसीएम आता है फिर हम चेक करते हैं सबके न्यूमरेटर में क्या है, जैसे 5 और इधर भी 5, तो 5 के डेल में 5 1 बार में, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें 1 से इंटू करनी थी, तो 3x बन जाए 3x ही आ जाएगा ना। 1 और ये 5, तो 1 के डेल में 5 कितनी बार में 5 बार में, तो इसमें 5 से इंटू कर देंगे न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पे भी 1 और 1 के डेल में 5 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में भी 5 से इंटू। तो ये चीज़ हम लोगों ने किया है। उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 5 देखो बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पूरे के अपॉन में है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 0 के साथ चला जाएगा, तो 5 तो हो गया ख़त्म। इधर बचा 3x माइनस 5x, बचा माइनस का 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको पता है 3x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, क्योंकि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है ना, तो उसके आगे नेगेटिव साइन है, हमारा जो आंसर आएगा उसके आगे भी नेगेटिव लगाना है। नाउ माइनस 2x, मुझे x चाहिए तो इसके साथ जो भी वैल्यू हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो ये 20 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जब निकालेंगे, तो ये देखो बेटा 2 और x के बीच में कोई साइन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो, मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर कोई साइन दिख रहा है, यहाँ पर बीच में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब बीच में कोई साइन नहीं दिखता डेट मीन्स कि ये जो आगे वाली वैल्यू है ये बाद वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में होता है ये चला जाता है डिवाइड में, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो जाता है डिवाइड में। तो 2 चला गया विद साइन, माइनस से माइनस कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मतलब उसकी परसेंटेज हम लोगों के पास आ चुकी है 10। उसकी परसेंटेज 10 है, तो हमसे पूछा गया था उसकी एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो आप ही बताओ आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी, बताओ बेटा। हाँ गुड, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी देवेंद्र। हाँ बेटा देवेंद्र बोलो। Your screen and voice is not clear. बेटा आपका ना नेटवर्क इशू है आई थिंक, बाकी सबको तो क्लियर आ रही है। क्योंकि देवेंद्र आप मुझे इसका आंसर दो बेटा,
अभी जैसे वो 10 इयर्स का है तो आफ्टर 5 इयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा? 15. 15, वेरी गुड। तो उसकी एज हो जाएगी बेटा 15 ईयर्स। वैष्णवी बेटा, डोंट वरी if you are not able to see screen or hear my voice, this video is recording and you can watch it on YouTube after the class, ठीक है? Just once the class is over, within 2 or 3 minutes the video will be uploaded in the Zoom, in the YouTube, and the link will be shared to you. Okay बेटा, you just message me on WhatsApp, मुझको WhatsApp पे मैसेज कर देना आप। सर हाँ बेटा। सर आपकी आवाज़ सर, please बार बार एकदम खराब हो जा रही है और स्क्रीन भी बंद हो जा रही है, पता नहीं क्यों। ये बेटा आप लोगों का ना वहाँ पे इवनिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम होता होगा। किसी और को भी आ रही है ऐसा जिसके यहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो? सर मेरा सही है। आपको सही दिख रहा है ना सब? सर मेरे पास पता नहीं क्यों बीच में 5 मिनट के लिए सर ऐसे हो जा रहा है, कुछ ना हो रहा है, कुछ हो। सर मेरा सही आ रहा है। हाँ बेटा, देखो आप मोबाइल नेटवर्क पे यूज़ कर रहे होंगे ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ मेरे यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं आपको उसका रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना एयरटेल फाइबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आती है। ओकेजनली कोई बारिश वारिश, भूकंप, बाढ़ आ जाए तो बात अलग है, बट वैसे तो नेटवर्क बढ़िया रहता है इधर, ठीक है? सर हमारे यहाँ तो बारिश का टाइम चल रहा है। तो आप लोगों को बेटा इसका आंसर पता चल गया होगा। आफ्टर 5 इयर्स हिज एज इज़ 15 इयर्स। तो अभी वो, हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज ऐड मी ऑन माय गुरुज क्लास 8th। ओके बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? सर अंशिका प्रजापति। ओके, आपने माई गुरु ऐप डाउनलोड कर लिया था बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैं कर दूंगा आपको। वैसे मैंने आपको कर दिया था एक बार, आप बैच कोड बताया था मैंने आपको डालने के लिए। चलो मैं आपको कर दूंगा, कोई नहीं मैं कर दूंगा, डोंट वरी। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ओके बेटा, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड गोपाल इज़ 3:4। मतलब राम और गोपाल दो लड़के हैं, इनकी एज का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 3:4 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 2 years विल बी 10। उनके एज का डिफरेंस मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 साल बाद अगर, तो वो कितना आ जाता है 10, ठीक है? 2 बच्चे थे आपकी क्लास में, एक का नाम था राम, एक का नाम था गोपाल। उन दोनों की अगर मैं एज देखूं तो उनको जो है डिवाइड करने पे रेशियो जो आ रहा है वो 3:4 आता है, ठीक है? और अगर उनकी एज का मैं डिफरेंस करूं 2 साल बाद, मतलब अब से 2 साल बाद, ठीक है, तो वो कितना आएगा 10। तो हमको ये बताना है हाउ ओल्ड आर दे, तो वो कितने साल के हैं अभी बताना है, अभी का, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो राम की प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी? बेटा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। इसमें ना बड़े बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। जैसे बेटा जब भी ना किसी 2 नंबर या वैल्यू का या किसी भी नाम का रेशियो दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया था राम और किसका रेशियो, गोपाल का, और वो कितना था हम लोगों के पास 3:4, ठीक है बेटा? तो ये रेशियो ना कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि राम की एज 3 होगी, नहीं, ये रेशियो कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। मतलब राम की एज 3 नहीं होगी, हो भी सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी भी है कि हो जाए, बट ज़रूर नहीं है 3 हो। मतलब पॉसिबिलिटी है पर नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न समझो बेटा। जैसे मैं अगर 2 नंबर यहाँ पे ले लूँ अपनी तरफ से 9 and 12, और अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो आप देखो कि 9 3 से कटता है एंड 3 से 12 भी कटता है 4 बार में। 3 3 से 9, 3 4 से 12। अब मैं 4 और 3 का रेशियो करूं तो बिल्कुल यही रेशियो आगे नहीं आ गया। तो आपने देखा कि 9 जो थी, अगर सपोज़ उनकी एक्चुअल एज थी राम की और गोपाल की एक्चुअल एज 12 थी, तो उनका रेशियो 3:4 आया, आगे नहीं आ गया। और ऐसी और भी नंबर्स हैं, जैसे
इसका भी रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन रेशियो को ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। ये एक लौता रीज़न है रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू ना लेने का, क्योंकि रेशियो बहुत सारे नंबरों का बिल्कुल सेम होता है। जैसे 9:12 वो भी 3:4 है, 6:8 वो भी 3:4 है, ठीक है। 15:20 वो भी 3:4 है। तो इसलिए बेटा रेशियोज कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो इसको फिक्स वैल्यू में चेंज करने का एक तरीका होता है। वो क्या होता है, हम लोग ना क्या करते हैं, इन रेशियो के साथ ना एक अपनी तरफ से वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो राम की एज 3 है, तो हम इसके साथ अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले लेंगे 3x, ठीक। अब ये x ना कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे ही अगर मुझे गोपाल की एज लिखनी है, प्रेजेंट एज ऑफ गोपाल, तो वो भी कितनी हो जाएगी बेटा 4x, ठीक है। दोनों के लिए जो वेरिएबल लेना है ना आपको, वो सेम लेना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। दोनों का रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास राम की और श्याम की प्रेजेंट एज आ गई 3x एंड 4x। नाउ इसने बोला था उनकी एज का डिफरेंस, उनकी एज का क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंस। बट कब करना है, डिफरेंस हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 2 years विल बी 10, ठीक है। उनकी एज का डिफरेंस 2 साल बाद वो 10 होगा। तो बेटा अगर अभी 3x है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 3x + 2, यही तो होगा, है ना। एंड शाम की भी 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4x + 2, एंड माइनस करना है 3x + 2। चाहे तो आप ना इसको अलग से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक, इधर लिख देता हूँ, इसके नीचे से यहाँ पे लिख लेना आप आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद राम की एज 3x + 2, और गोपाल्स एज वो हो जाएगी 4x + 2, ठीक है। अब उसने बोला था डिफरेंस, तो बेटा हम लोग ना डिफरेंस कैसे करते हैं इस चीज़ को समझो। डिफरेंस होता है बेटा हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ठीक है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो आप लोगों को पता है कि 4x + 2 ऑब्वियसली 3x से तो बड़ा ही होगा, है ना। नाम से उसके आगे वैल्यू से पता चल जा रहा है, 4x है यहाँ पे 3x है, तो 4x + 2 3x + 2 से तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने यही किया, बड़े में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट। ना हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के आगे साइन होते हैं ना, जैसे ही हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये साइन लाइक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया चला जाता है अंदर की तरफ, दोनों पे जितने भी लोग अंदर होंगे। तो जैसे ये माइनस था, ये 3 था प्लस, तो ये 3 के साथ भी चला गया, ये माइनस था 2 था प्लस, तो ये 2 के साथ भी चला गया। मतलब दोनों लोग जो भी थे उनको ये बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x वाली टर्म एक साथ 4x + 3x, एंड विदाउट x वाली टर्म एक साथ। तो ये देखोगे आप 2 प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गए। एंड यहाँ पर 3x + 4x हो गया 7x, एंड = 10। तो x = आ गया हमारा 10/7, ठीक है। ओ एक गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ पे मैंने साइन गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस का था ना, इधर प्लस लगा दिया, ठीक है। तो हम लोगों का आया 4x - 3x बचा x, है ना। 4x में से 3x आएगा तो 1x बचेगा, 1 को हम लिखते ही नहीं है ना, 1 तो अंडरस्टूड होता है। तो x की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास 10। तो जैसे ही x की वैल्यू आई, अब हम लोगों से इनकी परसेंटेज पूछी थी, मतलब ये वाली, ये जो ऊपर की तरफ हमने लिखा है ना परसेंटेज ऑफ राम एंड श्याम, ये वाली एज पूछी हुई है। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे राम्स प्रेजेंट एज वो थी 3 × x, तो 3 × x की वैल्यू 10, तो 3 10s are 30 years। एंड उसके बाद लिखेंगे गोपाल्स प्रेजेंट एज, वो थी हम लोगों की 4 × x, तो 4 × 10 वो हो गई हमारी 40 years। तो
तो आप लोगों को समझ में आया ये? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? अभी तक हमने जो भी किया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके बेटा। और देवेंद्र, बाकी बच्चे किसी को भी कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो बेटा आगे देखो फिर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 9th और 10th, और वो आपको मुझे करके दिखाना है, मतलब मुझे होमवर्क में आपको करके दिखाना है। ठीक है, 9 वाला तो अभी करना है, 10 वाला होमवर्क में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोला द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 5/6 ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की, जो उसकी ब्रेथ है वो उसकी लेंथ की 5/6 है। तो बेटा यहाँ पे किसको हमको लेट करना है? जो बाद में दिए वैल्यू। बाद में क्या दिए? लेंथ। तो हमारा यहाँ पे क्या काम है? सबसे पहला कि लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, और वो हमको लेट कर लेना है कुछ भी, कोई भी वेरिएबल। आप तो चाहे उसको एल कर लो लेट या एक्स कर लो, वो आपकी मर्जी है ना। उसके बाद ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दी हुए 5/6, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 5/6 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ आपने एक्स लेट की है तो 5/6 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? सुरेश टेक्स 2 राउंड अराउंड द पार्क एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर। सुरेश जो है वो 2 राउंड घूमता है और कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 1540। देखो बेटा इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जब आप एक बार इस पार्क को घूमोगे, जब आप एक बार घूमोगे तो वो होगा आपका पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो होता है आप लोगों का 2 इंटू एल प्लस बी। जब आप एक बार घूमते हो तो वो हो गया हमारा पैरामीटर। बट जब आप 2 बार घूमोगे तो बेटा पैरामीटर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 एल प्लस बी, यही तो होगा। जब आप 2 बार घूमोगे तो 2 पैरामीटर आपने चल दिए। या तो 2 इंटू एल प्लस बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी लिखो, या सीधा उसमें केवल 2 से इंटू कर दो, है ना। तो ये कब होगा? जब आप 2 बार घूमोगे, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। सुरेश टेक्स 2 राउंड्स, बोला है बड़ा बड़ा, सुरेश ने 2 राउंड घूमे। ठीक है, अराउंड द पार्क मतलब पार्क के चारों ओर, एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1540। तो कितने डिस्टेंस उसने चली? 1540। तो यहाँ पे जो है पैरामीटर कितना हो जाएगा उसका? 1540। ठीक है, तो उसके बाद फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो भी हमारी लेंथ एंड ब्रेथ थी आप यहाँ पे पुट कर देना, और लेंथ एंड ब्रेथ मतलब एक्स की वैल्यू या एल की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से, यहाँ से, और फिर ऊपर की तरफ जो भी लेट किए थे वहाँ पुट करके आंसर। समझ में आया सबको? इसको मुझे ज़रा जल्दी से करके दिखाओ। अंशिका बेटा क्लियर हुआ आपको ये? Yes, sir. हाँ बेटा। अंशिका, देवेंद्र और समर बेटा करके दिखाओ जल्दी से मुझे। लेंथ ब्रेथ बताओ कितना आया निकल के।